विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, गणित में हम अध्याय 6 में त्रिभुज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अंतिम टॉपिक अपना है पाइथागोरस थ्योरम और उसका विलोम। आज के लेक्चर में हम पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय के विलोम का प्रूफ देखेंगे। और एक बात गांठ बांध लें, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो आप लोग परीक्षा देंगे 2026 में, उसके लिए ये थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कितना इम्पोर्टेंट है ये मैं भी नहीं कह सकता, इसलिए इसके प्रूफ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। बहुत जगह इसका उपयोग किया है, पहले भी किया होगा, 9th क्लास में 8th क्लास में नहीं किया। और आज यहाँ हम इसका प्रमाण देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर आखिर होता कैसे है। अभी तक त्रिभुज में और त्रिभुजों की समरूपता में जितना चीज़ हम बताया है, मेरे साथ रहा है हर क्लास में और ध्यान में रखा है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय स्टेटमेंट इसका है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। बता रखा है समकोण त्रिभुज जब होता है, बारी बारी से पहले समझिए समकोण त्रिभुज के बारे में। अपने पास है एक समकोण त्रिभुज, ये मान लो है समकोण त्रिभुज। इसका नाम रखा हम ए, बी और सी। इसमें ये कोण है 90 डिग्री। अगर ये समकोण है तो समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं ध्यान में रखेंगे, किसको कहेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है तो समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे। शेष दो भुजाओं में कोई एक लंब और दूसरा आधार हो सकता है, वो निर्भर करेगा न्यून कोण पर। इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तब। अभी मोटा मोटी कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग, मतलब अपने पास दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री। तो कोण B से हमको कर्ण पकड़ना है। कह रहा है क्या? कर्ण पर का वर्ग। तो कर्ण तो यही हुआ कर्ण जी, जिसमें साबित करना है हमको ये कर्ण AC है तो AC स्क्वायर अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों का योग, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये साबित करना है। एक समकोण त्रिभुज अपने पास उपलब्ध है। ये एक स्टेटमेंट के हिसाब से कोण B को हम रखा है 90 डिग्री, तो B के सामने जो कोण समकोण है उसका समूह हो गया कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर। इसी को कभी कभी हम कर दिया करते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चूंकि दोनों में से किसी एक को लंब दूसरे को आधार मान सकते हैं, लेकिन जब चर्चा में कोई न्यून कोण आ जाएगा तो उस दशा में क्या फर्क पड़ेगा, बाद में एक बात का चर्चा त्रिकोणमिति में चलेगा। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमको दिखाना है, यही रिजल्ट लाना है। यही कहलाता है पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले जो पढ़े हैं उसका उपयोग अगर करेंगे तो हम यहाँ बनावट करेंगे। त्रिभुजों की समरूपता में एक चीज हम पढ़ाया था, समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालें, अगर बताया जी कर्ण पर लंब डालें तो इस लंब के दोनों ओर का त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज के समरूप होता है बारी बारी से, और दोनों आपस में भी समरूप होता है। तो दिखाया है, यही इसी का उपयोग हम यहाँ करेंगे और आसानी से इस रिजल्ट पर पहुंचेंगे। तो पहला हम काम किया है यहाँ बनावट, BD परपेंडिकुलर ऑन AC थीटा, ये बनावट किया है। प्रमाण में चलेंगे बारी बारी से। इस लंब के दोनों ओर जो त्रिभुज है उसको इस बड़का त्रिभुजवा के समरूप करेंगे। तो पहले है त्रिभुज ADB, है ना जी। तो त्रिभुज चलेंगे ADB, सेम काम करेंगे, तथा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ADB तथा ABC में कोण A दोनों में है, नहीं है, कोण A उभयनिष्ठ है। उसके बाद कोण ADB बराबर है 90 डिग्री। तो इधर दिया हुआ है कोण A बराबर 90 डिग्री। एक तबड़ाक में चल नहीं बदलिया दौड़ा, समझ नहीं।
कोण ए उभयनिष्ठ है दोनों में, इस छोटका में भी आया है और बड़का में भी आया है। ए डी बी 90 डिग्री है बनावट से, कहाँ से? बनावट से। तो कोण ए 90 दिया है, बगल में लिख दो, नहीं समझ में आए तो बी डी बी है, अच्छा बी दो, माई मिस्टेक, बी लिखेंगे, कोण बी 90 डिग्री। तो यहाँ लिख देवे बी डी लंब खींचा है ए सी पर और कोण बी 90 डिग्री दिया हुआ था, कोण बी यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये लंब से ही हो गया 90 डिग्री और बी 90 दिया है। डबल ए समरूपता लगाएंगे, डबल ए समरूपता से, डबल ए समरूपता लगा तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। कौन कौन? त्रिभुज ए डी बी समरूप होंगे त्रिभुज ए बी सी के। और समरूप त्रिभुज अगर होगा, अगर समरूप त्रिभुज होगा तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होता है जी। इसलिए ए बी इसका लेते हैं कर्ण ए बी बटे, समझना बात को, इस समकोण त्रिभुज इसका कर्ण लिया, इसका क्या लेंगे? इसका कर्ण ये है ए बी बटे ए सी बराबर ए बी बटे ए सी। अब ध्यान रखना है इसमें एक भुजा आ रहा है ए डी, आ रहा है जी, ए डी और डी सी जोड़ के ए सी हो जाएगा, कभी आगे नहीं होगा। ए डी और डी सी जोड़ेंगे तो कभी आगे चल के हमको मिलेगा ए डी प्लस डी सी, तो ए सी बना लेंगे हम। तो ए बी बटे ए सी तो लिख लिया, इसका कर्ण बटे इसका कर्ण, इसका छोटका लेते हैं ए डी, क्या लेंगे? हाँ, चूंकि ए डी में जब डी सी जुटेगा तो ए सी बन जाएगा, ये सब ध्यान रखना। ए डी है तो नीचे फिर क्या लिखेंगे? ए बी नहीं लिखेंगे, यहाँ से चलिए जी ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी है और फिर ए बी बटे क्या पढ़ रहा है? ऐसे नहीं पढ़ रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं पढ़ रहे, हम तो आसानी से पकड़ाया कि छोटका का कर्ण लिया तो बड़का का कर्ण लिया। लिखलका के अनुसार अगर चलोगे तो ए डी बटे ए बी संगत भुजा पड़ रहा है, ए डी बटे ए बी संगत भुजा, फिर ए बी बटे ए सी संगत भुजा, वही तो आया है। अब ऐसे हम समझने के लिए इसका कर्ण बटे इसका कर्ण, इसका छोटा भुजा लिया तो इसका ले लिया हम ए बी, इसका क्या ले लिया भाई, ये समझना है। तो क्रॉस गुना करो इसको, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर, इधर क्या हो जाएगा? ए सी गुने ए डी, हो जी बउआ, ये पहला नंबर। पुनः चलेंगे, आपकी लेंगे त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी और बड़का में, और बड़का त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज ए बी सी में। अब की इसमें जब चला है, हम इसमें जब चलेंगे तो कोण सी दोनों में है, नहीं है? कोण सी बराबर कोण सी लिखेंगे और कोण बी डी सी, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 होते, तो कोण बी डी सी बराबर 90 डिग्री, तो बराबर ये कोण बी है 90 डिग्री, नहीं है? कोण बी हमको 90 दिया हुआ त्रिभुज एबीसी में, इसलिए यहाँ भी लगाएंगे डबल ए समरूपता से। त्रिभुज बी डी सी समरूप हुए किसके? त्रिभुज ए बी सी के। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती को बढ़ाया ही, इसलिए आप बारी बारी से जैसे समझ लो, इसका कर्ण पड़ता है बी सी तो इसका कर्ण ए सी नहीं पड़ता है, तो बी सी बटे ए सी यहाँ भी है, बी डी बटे ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी बताइए और डी सी जब जुटता है, ए डी में डी सी जुटेगा, ए डी में जब डी सी जुटेगा तो ए सी बनेगा, ए डी है यहाँ, तो इसमें वो ए सी हम लेंगे। तो अभी पकड़ो यहाँ बी सी इसका कर्ण है, तो इसका कर्ण क्या है? ए सी। अब की ए सी के साथ गुना में हमको चाहिए डी सी, क्या चाहिए? तो डी सी यहाँ है, देखिए यहाँ बी डी सी में डी सी नहीं है, तो बराबर डी सी और संगत भुजा क्या पड़ रहा है? बी सी, ले लिया इसको डी सी, इसका कर्ण बटे इसका कर्ण, इसका लिया डी सी तो इसका ले लिया बी सी, बड़का का बी सी ले लिया, तो यहाँ से क्रॉस गुना करो फिर, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने डी सी, हो जाए बुआ, इसको नंबर 2 लिखेंगे। अब हमको चाहिए रिजल्ट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ये रहा, बी सी स्क्वायर ये रहा, मतलब दोनों को जोड़ने का रहा, तो जोड़ेंगे दोनों को, 1 + 2 करना है, 1 + 2 से क्या हो जाएगा? लेफ्ट लेफ्ट में जोड़ेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, इधर है राइट में क्या है? ए सी गुने ए डी और प्लस इधर है ए सी गुने डी सी, है ना बुआ, बराबर ए सी कॉमन है इसमें, तो ए सी कॉमन निकालो, अंदर बचेगा ए डी और प्लस की डी सी बराबर ए सी गुने, अभी बता किस चीज का इशारा हम किया था, वो मिल गया ए डी प्लस डी सी। देखिए यहाँ ए डी प्लस डी सी होगा, क्या बनेगा? ए सी नहीं बनेगा, तो यहाँ लिख दिया ए सी, यहाँ क्या लिख दिया? यहाँ ब्रैकेट में लिख दो ए डी प्लस डी सी बराबर क्या होगा? ये
तो ये AC गुने AC बराबर क्या हो गया, AC स्क्वायर आया क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, यानी हमको रिजल्ट में आया है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, और यही साबित करना है एकदम आसान से। अगर पहले वाला जो प्रमेय हम पढ़ाया था जिसमें समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाले थे, तो ये दोनों त्रिभुजवा को बारी बारी से वहां भी समरूप किया था, नहीं किया था, वहां उतने करना था। यहाँ समरूप के बाद हम बता रखा है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, उसी का उपयोग किया है और कुछ नहीं है। रिजल्ट आया है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इतने तो है। चलिए प्रमेय 6.9 पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, ये भी महत्वपूर्ण है, उसी का जस्ट उल्टा है। कहता है किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा, मतलब जिसका वर्ग कहा है एक भुजा पर का वर्ग अन्य दो भुजा, तो जो पहली भुजा है उसके सामने का कोण क्या दिखाना है, जस्ट उसका उल्टा है। तो मतलब अपने पास एक त्रिभुज में और समकोण 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज में, इसलिए त्रिभुज तो हम समकोण ही बनाएगा। ये त्रिभुज है अपने पास A, B और C दिया है। त्रिभुज A, B, C में कहता है एक भुजा पर का वर्ग, तो बड़का भुजा यह लग रहा है, इसमें यही लेंगे AC स्क्वायर, मोटा मोटी जो पहले पढ़ा है जिसमें हम साबित किया पाइथागोरस में, वो यहाँ दिया हुआ है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। साबित करना है पहली भुजा ही हुआ जिसका वर्ग है अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर, तो पहली भुजा यानी AC के सामने कोण B पड़ रहा है, यही पड़ रहा है जी, यानी साबित करना है कोण B बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये दिखाना है हमको। थोड़ा सा इसमें बनावट करेंगे, क्योंकि जो पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय उसी का उल्टा है, तो उसी का उपयोग यहाँ करने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज ऐसा बनाएंगे कि जिसमें AB के बराबर इधर एक भुजा लेंगे DE, मान लो हम DE बनाते हैं, ये त्रिभुज बनाया, हम नाम रखेंगे इसका DEF, क्या रखेंगे DEF। ये बनावट किया है हम एक समकोण त्रिभुज जिसमें ध्यान रखना है DE रखना है AB के बराबर और जो EF रखना है वो BC के बराबर रखना है। ये बनाया हम बनावट में, और इसका ई कोण ले लिया 90 डिग्री, कितना डिग्री, मतलब एक समकोण त्रिभुज DEF बनाया इस प्रकार की, इसका DE उतने रखा है जितना AB है, यानी क्या लिखेंगे DE बराबर AB, और EF बराबर रखा है BC के, मतलब DE उतने रखा है जितना है AB और EF उतने रखा है जितना है BC, और कोण E इसमें रखा है 90 डिग्री, कोण E कितना डिग्री, 90 डिग्री। चलिए आइए प्रमाण में चलेंगे, समकोण त्रिभुज DEF में, समकोण त्रिभुज DEF में। अब पाइथागोरस के विलोम को साबित कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं हम पाइथागोरस थ्योरम का ही। तो समकोण त्रिभुज DEF में कोण E रखा है हम कितना डिग्री, 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, समकोण के सामने की भुजा पर का वर्ग यानी DF स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर और प्लस DE स्क्वायर और प्लस EF स्क्वायर, यही होगा जी। अभी तो पढ़ा समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर। अब बनावट में हम DE बराबर रखा क्या है, तो DE के जगह पर AB रखेंगे तो AB स्क्वायर और EF के जगह पर BC रखेंगे तो BC का स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे, क्योंकि बनावट में हम कर रखा है, बनावट में कर रखा है DE बराबर AB और कि EF बराबर BC रख लिया यहाँ, EF बराबर BC। लेकिन इसको लिख लेते हैं नंबर 1, लेकिन अपने पास दिया है
AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। हमने लाया पाइथागोरस प्रमेय और बनावट का उपयोग करके DF स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपने पास दिया हुआ था। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको लिखे नंबर 2 और ये दिया है। 1 और 2 को अगर इक्वेट करेंगे तो देखें यहाँ राइट साइड बराबर है नहीं हुआ, तो 1 और 2 से एकदम सरल भाषा में राइट साइड बराबर है, लेफ्ट बराबर करेंगे तो हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लेंगे तो हो जाएगा AC बराबर DF। हो गए। अब चलना है दोनों त्रिभुज में। अब चलेंगे त्रिभुज ABC जो अपने पास पहले था। अब दूसरा त्रिभुज हम बनावट में बनाया है, कौन सा? त्रिभुज DEF में। इसमें चला तो हम बनावट में किया था AB बराबर DE, किया था ना जी, AB बराबर DE। और क्या किया था? BC बराबर EF, BC बराबर EF बनावट से। और अभी लाया हम AC बराबर DF, AC बराबर DF। मतलब एक त्रिभुज की 3, मतलब ये दोनों भी बराबर हो गया। तो एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः तीनों भुजाओं के बराबर है। AB बराबर है DE के, BC बराबर है EF के और AC बराबर है DF के। पढ़ाया हम साइड 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 सर्वांग समता, नहीं पढ़ाया? साइड 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 मतलब भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा सर्वांग समता कई बार चर्चा किया है, 10th में भी 9th में इसको पढ़ा के साबित भी किया था कि अगर एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम हुए त्रिभुज DEF के। और बतेवे किया है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, इसलिए कोण B बराबर हो जाएगा कोण E और इधर लिखो CP सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग को क्या लिखते हैं? CP कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। कोण B बराबर कोण E आया है और कोण E हम रखा है कितना डिग्री? तो 90 डिग्री कोण E है, यानी कोण B E के बराबर है, तो कोण B भी कितना डिग्री है हुआ? बस तो यह काम करना है और कुछ तो है ही नहीं। एकदम सरल भाषा में पाइथागोरस प्रमेय को भी करके दिखाया, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को भी देखा और दोनों अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। और कैसे प्रूफ देकर इसको प्रमाणित करेंगे यह है इसमें उदाहरण। चलिए आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय के कुछ उप प्रमेय। 3 उप प्रमेय यहाँ चर्चा में आएगा, लेकिन उसमें एक बात प्रमुखता से हमको जान लेना आवश्यक है। किसी रेखा पर दिए गए रेखाखंड का प्रक्षेप या विक्षेप, जो भी कहो, अंग्रेजी में इसको कहेंगे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन ए लाइन। हम प्रोजेक्शन लिखा है, इसका वो अंग्रेजी है। तो सबसे पहले इसको समझना जरूरी है, क्योंकि उप प्रमेय जो भी 3 है उसमें विक्षेप या प्रक्षेप की चर्चा है। मान लो अपने पास एक रेखा है, समझना है बात को, सिर्फ ये रेखा है और एक रेखाखंड ये है। इस रेखाखंड का नाम हम लिखते हैं, सपोज करो PQ, और ये रेखा है L। इसका प्रोजेक्शन हमको जानना है L पर, मतलब इस PQ रेखाखंड का विक्षेप रेखा L पर जानने के लिए करना क्या है? P से L पर लंब खींचेंगे, P और Q से, P तथा Q से रेखा L पर क्रमशः नाम दे देते हैं। चलो यहाँ A ये लंब है और Q से दिया लंब खींचना है सीधा, चलिए है ही, इसका नाम देंगे B। क्रमशः PA और PB खींचा। जब भी प्रोजेक्शन किसी लाइन सेगमेंट का या किसी रेखा खंड का किसी रेखा पर जानना होगा, अभी हम देखेंगे इस रेखा का अलग अलग स्थिति में कौन सा प्रोजेक्शन होगा, विक्षेप होगा। अभी अगर इस टाइप से हो तो P और Q से इस दी गई रेखा पर लंब खींचेंगे,
तो लंब खींच दिया पी ए और पी बी। तो यहाँ जो रेखा एल का पार्ट बना ए बी बना जी, तो रेखा एल के भाग ए बी को, रेखा एल का ही भाग आया है ए बी, यहाँ से यहाँ तक, ये इसी को बोलेंगे रेखाखंड पी क्यू का एल पर विक्षेप या प्रक्षेप। तो रेखा एल के भाग ए बी को रेखाखंड पी क्यू का एल पर विक्षेप कहा जाता है। अच्छा, मान लें रेखाखंड पी क्यू इस प्रकार था। अगर रेखा अपने पास मान लो ये एल है और रेखाखंड ये है पी क्यू, ये क्या है, अभी भी काम वही करेंगे, हम यहाँ से लंब खींचेंगे पी ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे जब कभी गणित पढ़ोगे इंटर में, बीएससी में, तो इस सब चीज़ का उपयोग बहुधा मिलेगा करने को, बहुधा उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए अभी भी क्लियर कर लें, किसी रेखा पर किसी रेखाखंड का विक्षेप आखिर होता क्या है। तो यहाँ भी अगर पी क्यू ऐसे हैं तो पी से लंब खींचा एल पर पी ए और क्यू से लंब खींचेंगे एल पर पी बी, होगा ना जी। तो यहाँ भी जो ये ए बी है, वो जो ए बी है वो पी क्यू का क्या है, विक्षेप है। इस चित्र में भी इसको चित्र 1 लिख देते हैं, इसको चित्र 2 लिख देते हैं। यहाँ भी ए बी रेखाखंड पी क्यू का एल पर विक्षेप है। क्या है, विक्षेप या प्रक्षेप जो भी कहें, विक्षेप है। अगर कभी मान लो चित्र में ऐसे मिल जाए, इधर देखें चित्र 3 में कभी ऐसे मिल जाए, मान लो ये रेखा है, तीसरा दिखा रहे हैं, पहला दूसरा और ये तीसरा है, ये रेखा है एल और मान लो पी क्यू ये है पी और ये है क्यू। इसका प्रोजेक्शन जानना है एल पर, तो एक बिंदु तो ऑलरेडी पी एल पर है, यहाँ से लंब खींचेंगे, यहाँ से क्या खींचेंगे, लंब। ये लंब है, ये हो गया अगर ए, तो इस चित्र 3 में पी क्यू का विक्षेप क्या हो जाएगा, पी ए। ये ध्यान रखना है जी, और कुछ नहीं है, इसको सबसे पहले पकड़ लेना ही अभी है। यहाँ पर इस चित्र में यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ए रेखाखंड पी क्यू का रेखा एल पर विक्षेप है। सबसे पहले इसको पकड़ना जरूरी है। किसी रेखा पर एक दिए गए रेखाखंड का प्रक्षेप या विक्षेप किसको कहेंगे, यही है। जिस भी रेखाखंड का हमको प्रक्षेप या विक्षेप जानना होगा किसी दी गई रेखा पर, तो उस रेखा के जो अंत बिंदुएं होंगी उस पर से उस रेखा पर लंब खींच लेना है। लंब खींचने के बाद जो लंब जहाँ जहाँ जिस बिंदु के अंदर रेखा का पार्ट आएगा, मतलब यहाँ ए बी आया, यहाँ भी क्या आया, ए बी ही ना है जी, तो ये ए बी पी क्यू का प्रक्षेप है। यहाँ इस चित्र के अकॉर्डिंग पी क्यू का प्रक्षेप क्या हो गया, पी ए। बस इसको पहले ध्यान रखेंगे, इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में चूंकि 3 गो ऊपर में है इसलिए टाइम लगेगा, आज भर इतना ही लगेगा। अगले क्लास में हम देख लेंगे इसके ऊपर में को उतारो।